महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जो शायद क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं डूब सकता। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई प्लेयर हुआ हो जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया हो। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अगर धोनी मैदान पर पहुँचते हैं तो फिर देखिए टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर सभी जगह सारे व्यूअरशिप रिकॉर्ड टूट जाते हैं। भले ही रोहित और विराट के बहुत फैन हों, लेकिन धोनी के लवर्स हैं। ये इसी बात से देख लीजिए कि मैच चाहे रोहित की मुंबई के खिलाफ वानखेड़े में हो या विराट की आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी में, मैदान में एक कलर येलो आर्मी और एक ही गूंज माही माही से पूरा मैदान भरा हुआ होता है। धोनी के लिए लोगों का ये प्यार उनकी बैटिंग या फिर कीपिंग से ज्यादा उनके बिहेवियर को लेकर है, उनके कैप्टन कूल नेचर को लेकर है, उनकी खेल भावना के प्रति सम्मान को लेकर है। ये वही धोनी है जो 2011 के साल में टेस्ट मैच में इंग्लैंड के इयान बिल को अंपायर द्वारा आउट दिए जाने के बाद भी इंग्लैंड के कैप्टन के कहने पर उन्हें वापस बुला लेते हैं। ये वही धोनी हैं जिन्हें आईसीसी की तरफ से कई बार स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट फॉर ईयर का अवार्ड मिल चुका है। ये वही धोनी हैं जो अंपायर के फैसले पर बहुत ही कम बहस करते हुए नजर आते हैं और मैदान पर हर परिस्थिति में शांत रहकर सिर्फ उसका सामना करते हैं और टीम को उस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। लेकिन एक ऐसा मैच भी हुआ जब धोनी ने बुरी तरह अपना आपा खोया और वो इतने दिनों के स्थापित अपने कैप्टन कूल की संज्ञा से बिल्कुल परे नजर आए, जिसको देखकर शायद उनके चाहने वालों को भी ये कहना पड़ा होगा, शर्मनाक माही। मैच था आईपीएल 2019 का सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन का टारगेट रखा। बेसिकली इस तरह के जो टारगेट होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। इसमें समझ नहीं आता कि धीरे खेलना है या तेज, और इसी फिरकी में चेन्नई की टीम भी फंस गई। अपने पहले 4 विकेट उसने पावर प्ले में ही गंवा दिए। अब क्रीज पर थी धोनी और रायडू की जोड़ी, दोनों ने मिलकर 95 रनों की साझेदारी करी और इस पार्टनरशिप का नतीजा था कि मैच आखिरी ओवर में जा पहुंचा और चेन्नई को जीत के लिए 18 रनों की दरकरार थी। और आखिरी ओवर का सूरत हाल ये था कि क्रीज पर खड़े थे धोनी और जडेजा। राजस्थान की तरफ से लास्ट ओवर लेकर आए थे बेन स्टोक और स्ट्राइक पर थे जडेजा। जडेजा ने पहली बॉल पर बॉल को लेटते लेटते छक्का मारा, जिस पर बहुत सारी मीम भी बनी थी, और दूसरी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया, लेकिन ये बॉल नो बॉल हो गई। स्ट्राइक पर आ चुके थे धोनी ने जोर से बैट घुमाया, लेकिन बॉल बाउंड्री तक ना जा सकी और सिर्फ 2 रन मिले। और फिर ओवर की तीसरी बॉल पर बेन स्टोक ने धोनी को क्लीन बोल्ड कर दिया और अब धोनी की जगह मैदान पर आ चुके थे मिचेल सैंटनर। और अब यहीं से शुरू होती है सारी कंट्रोवर्सी, सारी फसाद की जड़ यही चौथी बॉल ही थी। हुआ यूं कि बेन स्टोक यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस गेंद दे बैठे और वो गेंद हाइट में काफी ऊपर थी और अंपायर उल्लास गांधी ने नो बॉल का इशारा किया और मैदान में सायरन भी बजा। और ये चेन्नई फैंस के लिए खुशी का मौका भी था, लेकिन कुछ ही पल में ये खुशी का पल आश्चर्य के पल में बदल गया जब अंपायर उल्लास गांधी ने लेग अंपायर की ओर देखा और अपना डिसीजन वापस ले लिया। लेकिन सभी मुद्दों का जवाब यहीं छुपा है। असल में नो बॉल देने का जो दारोमदार होता है वो लेग अंपायर के पास होता है। अगर वो कहेगा नो बॉल है तो नो बॉल है, अगर वो कहेगा नहीं है तो नहीं है। इसमें स्टंप अंपायर कभी भी नो बॉल पहले नहीं दे सकता। वो नो बॉल तभी दे सकता है जब लेग अंपायर पहले नो बॉल का इशारा कर चुका हो, और इस केस में लेग अंपायर ऑक्सनफोर्ड ने नो बॉल का इशारा नहीं किया था और इसलिए उल्लास गांधी ने अपना डिसीजन वापस ले लिया था और अब अगली गेंद फेंके जाने की तैयारी होने लगी। ऐसे में एमएस धोनी
जागृत हो गए और वो बाउंड्री के पास आकर चिल्लाने लगे और उनको चिल्लाता देख जडेजा जो मैदान पर मौजूद थे वो भी एग्रेसिव हो गए और अंपायर से कुछ नोक-झोंक करने लगे। और फिर जब अंपायर से नोक-झोंक करने के बाद जब जडेजा बैटिंग करने के लिए खड़े हुए, धोनी मैदान में घुस गए और लेग अंपायर से अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। वो बार बार यही कह रहे थे कि स्टंप अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया था तो वो नो बॉल होनी चाहिए, और लेग अंपायर ऑक्सनफोर्ड उनको समझा रहे थे कि ये फैसला मेरा होता है, स्टंप अंपायर का नहीं, और मैंने नो बॉल नहीं दी है। और इस तरह से धोनी समझ गए और फिर जिस तरह से नाराज वो मैदान में आए थे उसी तरह से नाराज उन्हें मैदान से बाहर भी जाना पड़ा और फाइनली नो बॉल नहीं दी गई और मैच आगे बढ़ा। सेंटनर ने अगली गेंद पर 2 रन लिए और अब सीएसके को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे और स्टोक ने क्रीज के कोने में गेंद डाली और गेंद काफी बाहर थी। उसे वाइड बॉल का इशारा दिया गया और अब आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे और सेंटनर ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर सीएसके को मैच जिता दिया था। और फिर 43 गेंदों में 58 रन बनाने वाले MS धोनी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और जब उनसे इस कृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अभी इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हम अपने कैप्टन कूल से ऐसे बिहेवियर की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करते कि वो अंपायर के फैसले के खिलाफ मैदान में घुसकर गुस्सा जाहिर करें। लेकिन अंत में इस किस्से की हैप्पी एंडिंग हुई और धोनी ने अपनी गलती मान ली और अंपायर से माफी भी मांग ली। अंत में ले देकर बात यही है कि हम सब इंसान हैं, भगवान नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियां हम सभी से हो सकती हैं, कैप्टन कूल से भी हो सकती हैं। इसलिए हमारे दिल में कैप्टन कूल के लिए प्यार तनिक भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही है और आगे भी बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।